हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और परचेज रिटर्न बुक बनाकर देखेंगे। परचेज रिटर्न बुक है क्या? परचेज रिटर्न बुक में जितना भी गुड्स हमने उधार में खरीदा है उसे वापस जब करते हैं किसी कारणवश, अलग अलग कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि गुड्स हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं है, या गुड्स ऑर्डर से ज्यादा आ गया है, या गुड्स हमने जितना ऑर्डर किया था उससे कम गुड्स आया है, या गुड्स जिस रेट से हमने ऑर्डर किया था उस रेट से नहीं, उससे ज्यादा रेट का गुड्स हमारे पास आ गया। तो अलग अलग कई कारण हो सकते हैं गुड्स को वापस करने के, या गुड्स डिफेक्टिव है तो अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं गुड्स को वापस करने के। तो जो भी उधार खरीदा हुआ गुड्स हम वापस करते हैं उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। ये एक सब्सिडियरी बुक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट। ये हो गया पहला कॉलम, हो गया डेट का। इसके बाद पार्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट नोट नंबर, उसके बाद लेजर फॉलियो, उसके बाद डिटेल का कॉलम, डिटेल के बाद परचेज रिटर्न, उसके बाद इनपुट सी जीएसटी। इसमें जीएसटी भी हमने दिखाया है, पीछे वाले में जीएसटी जो परचेज रिटर्न बुक बनाया था उसमें जीएसटी नहीं दिखाया था। इसमें अगर जीएसटी के साथ गुड्स है उसे रिटर्न कर रहे हैं तो क्या कैसे एंट्री करेंगे वो देख रहे हैं। इसलिए इसमें जीएसटी के भी सारे कॉलम होंगे। इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी और एक टोटल का कॉलम। क्या बना रहे हैं? परचेज रिटर्न बुक। डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद में डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर यहां पे लिखेंगे, उसके लेजर फॉलियो, फिर डिटेल्स, उसके बाद परचेज रिटर्न, उसके बाद इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट आई जीएसटी और ये टोटल का कॉलम। तो पहला कॉलम है डेट, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है। फिर ये पर्टिकुलर, इसमें डिटेल देंगे, कौन सा गुड्स है, क्या गुड्स है ये दिखाएंगे। उसके इसमें डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर क्या है? जब हम उधार खरीदा हुआ गुड्स वापस करते हैं तो जिसे वापस कर रहे हैं उस पार्टी को डेबिट नोट बनाकर भेजते हैं, तो उस डेबिट नोट का सीरियल नंबर इस कॉलम में लिखेंगे। अगर सवाल में दिया हुआ डेबिट नोट नंबर तो लिखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही खाली छोड़ देंगे इसे। उसका लेजर फॉलियो, फिर डिटेल यहाँ पे, फिर परचेज रिटर्न, यहाँ कितने का गुड्स वापस कर रहे हैं वो दिखाएंगे। फिर उसमें जो भी सी जीएसटी हो या एस जीएसटी हो या आई जीएसटी हो वो इसे इस कॉलम में दिखाएंगे और यहाँ पे टोटल करेंगे। तो अब बनाते हैं सवाल। 2022 में यहाँ पे एक डेबिट नोट नंबर नहीं लिखा था, नहीं देते हैं। 110 2022 में फरवरी 2 को यहाँ पे लिख दिया, रिटर्न टू मेसर्स राजीव एंड सन्स पटना। तो यहाँ पे पार्टी का नाम मेसर्स राजीव एंड सन्स। कहाँ का है भाई? पटना का है। पटना बिहार में है। 2-3 वनस्पति ऑयल, 2-3 वनस्पति। अच्छा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिखाना था। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट? तो 10%।
पहले सवाल में ट्रेड डिस्काउंट है 10% और बाकी में फिर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो 2-3 वनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है 2500 पर टीन, 2500 पर टीन। 2 टीन वनस्पति ऑयल है और पर टीन क्या प्राइस है 2500 रुपए। तो कितना हो गया 2500 मल्टीप्लाई टू कितना हो गया ये 5000। और यहाँ पे इसका डेबिट नोट नंबर दिया हुआ है 101, तो यहाँ पे लिख दिया। डेबिट नोट नंबर है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर खाली छोड़ देंगे। और इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10% और यहाँ CGST और SGST एप्लीकेबल हो रहा है। कहने का मतलब बिजनेस जो है वो बिहार में है, क्योंकि पटना भी बिहार में है और वहां के पार्टी को बेचा जा रहा है, तो यहाँ CGST SGST एप्लीकेबल हो रहा है। CGST SGST कब एप्लीकेबल होता है? जब स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है तो, और अदर स्टेट से खरीद बिक्री हो रहा है तो वहां पे IGST एप्लीकेबल होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट है तो पहले क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले GST लगा दिया तब जाकर ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे। पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाकर जो बचेगा उस पे हम GST अप्लाई करेंगे। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट TD कितना 10%, तो 10% निकाल लिया तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा भाई 500। तो ये हो गया हमारा 4500 का। अब 4500 का हम करेंगे, हाँ अब GST लगाना है तो ऐड CGST 6% और SGST भी 6%। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6% करेंगे 4500 का, तो CGST 270, 4500 का 6% हो गया, ठीक है 270 और उतना ही SGST ये हो गया। अब इसे मिलाकर जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा 5040। अब क्या करना है, परचेज रिटर्न वाले कॉलम में डालना है जो गुड्स का वैल्यू है, तो कितना है 4500। उसके बाद में CGST वाले कॉलम में CGST दिखा देना है 270 और SGST वाले कॉलम में SGST दिखा देना है। IGST नहीं है यहाँ पे। मिलाकर कितने का हो गया 5040, 5040 ये हो गया। उसके बाद फरवरी 9 को, तो यहां लिख दिया हमने फरवरी 9 को रिटर्न टू सोनू ट्रेडर्स रांची। पहले यहाँ पार्टी का नाम, अच्छा ये रांची है यानी स्टेट बदल गया, दूसरा स्टेट हो गया, झारखंड हो गया, तो यहाँ पे IGST एप्लीकेबल होगा। ऐसे सवाल में भी दिया हुआ ही है IGST। तो सोनू ट्रेडर्स रांची क्या है 14 राइस ब्रांड, 4 टीन राइस ब्रांड वापस कर रहा है। कैसे है भाई 3000 पर टीन, तो क्या हो गया 14 राइस ब्रांड एट द रेट ऑफ रुपीज 3000 पर टीन। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12000, 12000, ठीक है 12000। और इस पर IGST लगेगा क्योंकि दूसरे स्टेट से है, IGST है 12% और यहां ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो कुछ घटाने का है नहीं, तो हम IGST लगा देंगे। ऐड IGST 12%, तो कितना हो गया 12%, 1440, 1440, ठीक है। तो ये मिलाकर हो गया 13440। गुड्स का दाम यहाँ पे कितने का है, गुड्स 12000 और उसके बाद में CGST नहीं SGST नहीं, यहाँ पे है IGST 1440, मिलाकर हो गया 13440, ये हो गया। इसके बाद फरवरी 24 को, फरवरी
24 को। रिटर्न टू योगी ब्रदर्स भागलपुर, योगी ब्रदर्स भागलपुर को, भागलपुर बिहार में ही है इसलिए CGST और SGST होगा। तो योगी ब्रदर्स पहले नाम लिख दिया, योगी ब्रदर्स भागलपुर। थ्री टीन मस्टर्ड ऑयल, 3 टीन मस्टर्ड ऑयल at the rate of rupees 3000 per tin, 3000 per tin। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9000। और इस पर भी, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो घटाना कुछ नहीं है। 6% है CGST, 6% है SGST, तो ऐड करेंगे 6% CGST 6% और SGST 6%, तो हो गया 540 CGST और 540 SGST। ठीक है, तो ये हो गया 10,080। ये यहाँ पे गुड्स का दाम कितने का वापस कर रहे हैं, 9,000 का, उसका CGST 540 और SGST 540 मिलाकर हो गया 10,080। अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है। टोटल कब करेंगे, एंड ऑफ द मंथ है ना, तो करेंगे ये फरवरी 28 को, फरवरी 28 को वापस कर टोटल कर रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा, हो गया ये 25,500 और इसको मिलाते हैं तो 810, इतना ही, ये भी होगा 810 और ये हो गया 1440। ठीक है, अब इसे इधर से टोटल करें या इधर से टोटल करें, आएगा तो इक्वल अमाउंट। तो 28,560 ये टोटल हो गया हमारा परचेज रिटर्न का। गुड्स हो गया 25,500 का, CGST 810, SGST 810 और इनपुट IGST हो गया 1440, कुल मिलाकर 28,560 का हमने गुड्स वापस किया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल जो किया हमने वहां लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परचेज रिटर्न बुक विथ GST। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।